श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, आइंबिल ओली पर्व का आज 7वां दिवस नमो दंसणस पद की आराधना साधना करने का ये दिन, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए साधना करने का विशेष दिन। सम्यक दर्शन जो कि मोक्ष महल की नींव है, बिना सम्यक दर्शन के भव भ्रमण कभी भी मिट नहीं सकते। जैसे बिना नींव का मकान टिक नहीं सकता, इसी प्रकार से बिना सम्यक दर्शन के धर्म मार्ग की, अध्यात्म मार्ग की, मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती। तो सवाल हो सकता है हर किसी के मन में कि सम्यक तो क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जाता है। ध्यान रहे कि सम्यक दर्शन जो है ये एक प्रकार की साधना है। इसे साधा जाता है, जीवन में धारण किया जाता है। और सम्यक दर्शन का संबंध जो है वो हमारी श्रद्धा भावना से है, रुचि और विश्वास के साथ जुड़ता है। ये ज्ञानीजन कहते हैं कि आपकी हमारी आत्मा ही सम्यक दर्शन की पात्र होती है। आत्मा जो है वही सम्यक दर्शन की अनुभूति कर सकती है। जैसे पंच परमेष्टि परमात्मा जो होते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी आदि, तो इसमें अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जो हैं वे तो देहधारी होते हैं, शरीरधारी होते हैं। और सिद्ध भगवान जो हैं वे भी पूर्व शरीर की अपेक्षा पहचाने जाते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन जो है वो तो भाव की चीज है। इसका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता। इसकी पहचान हमारे भीतर की वृत्तियों से हो सकती है। आगमों में सम्यक दर्शन की अनेक अनेक परिभाषाएं बताई है, उनके लक्षण बताए हैं। शास्त्रों में संकित के 67 बोल की चर्चा आती है और दिव्य धर्म संदेश यूट्यूब चैनल पर सिर्फ सम्यक दर्शन के विस्तार के साथ 48 प्रवचन उपलब्ध हैं। अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो दिव्य धर्म संदेश यूट्यूब चैनल पर सम्यक दर्शन के प्रवचन आप सुन सकते हैं। अगर हम देखें तो वैसे तो संकित के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतया संकित 2 प्रकार की होती है। एक होता है व्यवहार सम्यक्त्व और दूसरा होता है निश्चय सम्यक्त्व, यानी व्यवहार संकित और निश्चय संकित। क्या है व्यवहार संकित? तो व्यवहार संकित की परिभाषा बताते हुए ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी कि जीव अजीव आदि जो 9 तत्व है, इन 9 तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानना और उनके यथार्थ स्वरूप का बोध करने के बाद उस पर श्रद्धा करना, आस्था दृढ़ करना, ये सम्यक दर्शन है। 9 तत्व यानी जीव अजीव पुण्य पाप आदि जो हैं, उनके भावों के बारे में जान करके ये विश्वास करना कि ये तत्व हैं और ये तत्व जीव तत्व यानी कि जीव का अस्तित्व है, अजीव यानी अजीव का भी अस्तित्व है, मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगती है। इस प्रकार का भीतर में चिंतन करना और जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म का स्वयं मतलब जिम्मेदार जो है, उत्तरदायी अगर कोई है तो वो व्यक्ति स्वयं है।
ये सारी जो सच्चाई है, इन पर भीतर से श्रद्धा करना, उसका नाम है व्यवहार सम्यक। और इसके साथ साथ व्यवहार संकित की एक बात और आती है कि देव, गुरु और धर्म, देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ और केवली भाषित दयामय धर्म, ये जो 3 तत्व है, इनकी श्रद्धा करना, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। ध्यान रहे कि श्रद्धा जो है वो भीतर से हो, बदलने वाली ना हो। तत्व श्रद्धा का मतलब होता है कि सत्य की अनुभूति कर लेना, और तत्व की श्रद्धा तभी हो सकती है जब तत्व का ज्ञान होता है। ज्ञान और श्रद्धा जब ये दोनों मिलती है तो ही उसे तत्वार्थ श्रद्धान कहा जा सकता है। सिर्फ ज्ञान हो और उस पर श्रद्धा ना हो, तत्व में रुचि ना हो, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो व्यवहार नय की दृष्टि से सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जिनेश्वर परमात्मा ने जो 9 तत्व बताए हैं, उन 9 तत्व पर श्रद्धा करना, देव गुरु धर्म पर आस्था रखना, ये व्यवहार संकित के लक्षण हैं। अब निश्चय संकित की अगर बात करें तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दृष्टि वो होती है कि जो हमारे आत्म परिणामों से ही, यानी आत्मिक भावों से ही प्रकट होती है। और निश्चय संकित का सबसे पहली शर्त यह है कि आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास होना। कई लोग हैं जो देह को ही, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आत्मा अलग है या आत्मा का अस्तित्व है, उनको ये भरोसा ही नहीं होता। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास होना, श्रद्धा होना और ये दृढ़ आस्था होना कि आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, चैतन्य स्वरूपी है। शरीर, धन, परिवार, वैभव, सुख सुविधा के साधन, ये गाड़ी, बंगला जो भी है, ये सब जड़ है, अजीव है और ये सब नाशवान है। जड़ और चेतन, ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ऐसा जिसके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है और इसके साथ ही साथ जिस भव्य आत्मा के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। जैसा कि श्रीमद जी ने भी तत्व विचार के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात कही थी कि हर भव्य आत्मा ये विचार करे, हूं कोण छू क्या थी थयो, शो स्वरूप छे मारो खरो, कोना संबंधे बलगणा छे, राखू के ने परिहरो, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। ये आत्म जिज्ञासा जब पैदा होती है और इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, जब भीतर ही हम खोजते हैं, तब आत्मा में निश्चय संकित की स्पर्शना होती है। और इस प्रकार से जब शरीर आदि के साथ जो ये संयोगी पदार्थ हैं, उनका भेद करना, अपनी आत्मा की शुद्धि में पूरा विश्वास करना, पूरा भरोसा करना, और आत्मा अलग है, शरीर और शरीर से जुड़े सारे संबंध, सारी वस्तुएं अलग है, ये होता है भेद विज्ञान। इस
भेद विज्ञान के साथ समझ गहरी होती है, और जिसकी समझ गहरी हो जाती है, जिसकी आस्था प्रबल हो जाती है, आत्मा के अस्तित्व पर जिसको श्रद्धान हो जाता है, वह व्यक्ति बिल्कुल निर्भय हो जाता है। फिर शरीर छूटे तब भी उसे दुख नहीं होता, शरीर में बीमारी हो जाए तो भी उसे भीतर में कोई शोक या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। वो हमेशा ही ये सोचता है कि मैं तो सहज आनंद स्वरूपी हूं, मैं आत्म स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, ऐसा मैं आत्मा हूं। और बस ऐसा सोच करके आत्मा पर लगे हुए जन्मों जन्म के जो कर्म आवरण हैं उनको दूर करने में, यानी कि आत्म विशुद्धि में ही जो निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, उसे अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो हर्ष नहीं होता, अगर कुछ चला जाए तो शोक नहीं होता। बाहर से वह घर परिवार के साथ रहता है, व्यापार करता है, धंधा करता है, सारे अपने कर्तव्यों को निभाता भी है, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग रहता है। जैसे सूखा नारियल जो छाल से बिल्कुल अलग होता है, दिखता बाहर से ऐसा है कि जैसे छाल और नारियल दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन छिलका बिल्कुल अलग होता है, और जब नारियल को फोड़ा जाता है तो वो सूखा गोला साबुत निकल आता है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शी आत्माएं जो बिल्कुल मुनीम की तरह काम करती है, बिल्कुल नर्स की तरह काम करती है, भीतर से बिल्कुल अलग रहती है, और इस प्रकार से सम्यक दर्शन का स्पर्श करके अपने भवों को सीमित करते हुए वे आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। क्योंकि वैसे तो जन्म मरण करते हुए अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए, लेकिन उन भवों की गिनती नहीं होती। जब सम्यक दर्शन का स्पर्श होता है और संकित की प्राप्ति के बाद ही भवों की गिनती होती है, बिल्कुल भव सीमित हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन की साधना इस जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जो 2 प्रकार की संकित बताई है, उसके बारे में चिंतन मंथन मनन करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही ये शरीर छूटे, ऐसा एक शुभ संकल्प करके पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावना कि आप सम्यक पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।